भीमसेन ने खम्भे को तोड़ा तो खम्भे के भीतर सुरंग बनी हुई थी। वो सुरंग में होकर के पांचों पांडव निकल करके बाहर आ गए। द्रुपद राजा के यहाँ पहुंच गए, द्रौपदी को जीता और द्रौपदी को जीत करके जब लाए तो माँ से कहा, माँ अरे देखो तो सही कोई कितनी बढ़िया चीज लाए। माँ ने अंदर से कह दिया कि बेटा ऐसा करो पांचों भाई बांट लो। द्रौपदी पांचों भाइयों में बट गई, पांचों की पत्नी हो गई। द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये अग्नि कुंड में से पैदा हुई है द्रौपदी। और एक बात और बता देता हूं, द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक है, पंच कन्याओं में से एक है जिसका नाम लेने मात्र से सारे पाप कर जाते हैं। महाराज द्रौपदी कोई साधारण थोड़ी है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा आदि ये पंच कन्याओं में से एक है द्रौपदी। द्रौपदी को जीत करके लाए पांडव, हस्तिनापुरी में स्वागत हुआ। थोड़े दिन के बाद में और जुआ का खेल हुआ। जुआ के खेल में दुष्टन महाराज सब कुछ हार गए, द्रौपदी को हार गए, अपने आप को हार गए, पांचों भाइयों को हार गए। दुशासन जब द्रौपदी को पकड़ करके लाया तो दुशासन ने द्रौपदी को लाकर सभा में खड़ा किया। भरी सभा में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। आहा हा, द्रौपदी को भगवान की याद आई और द्रौपदी ने किस तरह भगवान को पुकारा कि बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़ो मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को हानि पाप रयो छाई, मरी अधम सभा में नारी एक बिल खाई। दुशासन शकुनी आदि ने आकर घेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्वारिका नाथ को जब पुकारा द्रौपदी ने, भगवान ने द्वारिका नाथ द्रौपदी करुण पुकार को द्वारिका में सुना, दौड़ पड़े और दौड़ करके भोजन के थाल को सरका दिया और दौड़ करके आके देखा तो द्रौपदी बड़े संकट में, लाज जा रही है, सारी सभा भरी है और दुशासन साड़ी को खींच रहा है। भगवान ने सोचा यदि सभा में जाकर द्रौपदी को बचाऊंगा तो कौरवों के मन में ये आएगा कि भगवान पांडवों का पक्षपात करते हैं। आज द्रौपदी की लाज बचनी चाहिए और कौरवों के मन में कोई गलत भाव भी नहीं आना चाहिए। भगवान ने सोचा मैंने सारे रूप बना लिए, कभी कपड़े का रूप नहीं बनाया तो आज कपड़े का ही रूप बनाओ। तो भगवान ने रूप धारण किया चीर। बोलिए चीर भगवान की जय हो। और चीर रूप धारण करके भगवान द्रौपदी की साड़ी में लिपट गए। जब द्रौपदी की साड़ी में भगवान लिपट गए, 1000 हाथी का बलवान दुशासन साड़ी को खींच रहा है। कभी हरे रंग की साड़ी आ रही है, कभी लाल रंग की आ रही है, कभी गुलाबी रंग की आ रही है, कभी सोसरिया रंग, ढेर के ढेर बढ़ गए। लेकिन साड़ी का अंत नहीं आने दिया भगवान ने, द्रौपदी की लाज को नहीं जाने दिया प्रभु ने। 1000 हाथी का बलवान दुशासन थक करके चूर चूर हो गया, पानी पानी हो गया। द्रौपदी के चरणों में जा गिर गया, बोले तू तो कोई देवी है, तू तो कोई देवी है, मैंने बड़ी गलती कर दी, आज मेरे साथ अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध बन गया देवी। और भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचाया। भक्त वत्सल है भगवान। आज द्रौपदी का जब चिरण हुआ, बड़ी सभा में किसी ने दुर्योधन को यह नहीं कहा कि तू गलत कर रहा है, केवल एक आदमी ने विरोध किया।
और वो विरोध करने वाले कौन? विदुर जी। केवल विदुर जी ने उसका विरोध किया गया, दुर्योधन तू गलत कर रहा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो दुर्योधन ने लात मार के विदुर जी को भगा दिया, बोल निकल मेरे राज से, आज के बाद मेरे राज में मत आना, दासी के बेटे, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले। विदुर जी को भगा दिया। मानो विदुर जी सारे पुण्यों को ले गए, कौरवों के सारे पुण्यों को ले गए विदुर जी। जैसे रावण ने लात मारकर विभीषण को भगाया, तो विभीषण जैसे पुण्यों को ले आया रावण के इनको, ऐसे विदुर जी भी कौरवों के पुण्यों को ले गए सबको साथ। किसी का अपमान मत करो जीवन में, क्या पता कौन किस रूप में कौन रह रहा हो भैया। किसी की आत्मा को मत दुखाओ बिना बात। विदुर जी महाराज को भगा दिया। विदुर जी यात्रा करने चले गए। 36 वर्ष की यात्रा की विदुर जी ने, और 36 वर्ष में विदुर जी ने 12 वर्ष तक तो अन्न का दाना भी मुंह में नहीं लिया। निराहार विदुर जी ने व्रत किया, केवल फल दूध ले लेते बस। विदुर जी जब यात्रा करके वापस आए, सब जगह घूमते घूमते आए। कुरजांगल देश में गए, पांचाल देश में गए, सूरसेन आनर्थ सब जगह गए। के काले ने तावत यमुना मुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतम ददर्श। यमुना के किनारे चलते चलते, और विदुर जी जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है रमण रेती। क्या नाम है? रमण रेती, जहां भगवान ने मिट्टी खाई थी। वो रमण रेती में जब विदुर जी आए हैं तो इन्होंने सामने से उद्धव जी को आते हुए देखा। उद्धव जी का विदुर जी का मिलन हुआ है यहाँ, दोनों गले से गले लगा करके मिले हैं। कि प्रेमी से प्रेमी मिले, प्रेम समायो होए, और मूरख से मूरख मिले तो तुरंत लड़ाई होए। दोनों ने बहुत प्रेम है। विदुर जी ने पूछा आप कहां से आ रहे हो? बोले आप कहां से आ रहे हो? तो विदुर जी बोले मैं तो यात्रा करके आ रहा हूं। आप? बोले द्वारिका से आ रहा हूं। विदुर जी ने पूछा द्वारिका के समाचार सुनाओ। तो विदुर जी ने कहा कि द्वारिका के क्या समाचार सुनाए, द्वारिका में तो भगवान चले गए द्वारिका छोड़ करके। उद्धव जी कह रहे हैं द्वारिका छोड़ के? बोले हाँ, द्वारिका छोड़ के भगवान तो परम धाम चले गए, सारा यादव मन नष्ट हो गया। मैं भगवान खड़ाउओं को लेकर के बद्रीनाथ जा रहा हूं। ये भगवान के खड़ा हुए, इनको लेके मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। ये कहते विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। और विदुर जी पूछने लगे अब ये भाई ये बताओ थोड़ी लीला तो सुना दो प्रभु की। तब उद्धव जी ने थोड़ी लीला सुनाई भगवान की, जिसको भागवत में कहते उद्धव भागवत। क्या कहते? उद्धव भागवत। क्या लीला सुना रहे विदुर जी को उद्धव जी? यनवर्त लीलोपैकम संयोगम माया बलम दर्शयता गृहीतम विश्वापनम सत्सौमगर्ते परम पदम भूषण भूषणांगम। जिन भगवान को कभी आभूषण पहनने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वही आभूषित है, वो तो वही सुंदर है। अरे भाई भगवान को आभूषण पहनाने की जरूरत क्या है? वो तो जैसे रूप में भी रहे वैसे भी अच्छे लगते हैं। हमारे सूरदास जी महाराज वृंदावन में रहते थे, रोजाना बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। अंधे थे सूरदास जी। तो गोसाई जी पूछते सूरदास जी, बोले हाँ कैसे लग रहे बिहारी जी? बहुत अच्छे लग रहे, आज तो बहुत बढ़िया लग रहे। रोजाना सूरदास जी बताते बहुत अच्छे लग रहे। एक दिन क्या किया गोसाई जी ने, और बिहारी जी के कपड़े उतार दिए और बिहारी जी को नंगे ही खड़े कर दिया। और नंगे खड़े करके और सूरदास जी जब आए तो पूछी सूरदास जी, बोले हाँ आज कैसे लग रहे बिहारी जी? सूरदास जी हंस गए, बिल्कुल अंधे थे, हंस गए। अरे आज की तो पूछो ही मत। बोले आज कैसे लग रहे हैं बताओ तो सही जरा। तो सूरदास जी पहले तो हंसे, फिर कहा आज हरि देखे नंगम नंगा,
आज हरि देखे नंगम नंगा। अरे आप तो बहुत ही बढ़िया लग रहे प्रभु, बहुत ही बढ़िया लग रहे। गोसाई जी चरणों में आकर गिर गए भाई, बोले वाह सूरदास जी वाह, क्या कहना आपका। हमारे प्रभु को तो कैसा भी खड़ा कर दो वैसे ही बढ़िया लगेंगे प्रभु तो। और उद्धव जी क्या कह रहे कि अहो बकीयम तन काल कूट जिघांसयापा यदद्भिसाद्विम लेभे गतिम नाथ तुचितां ततोन्या कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। अरे देखो पूतना भगवान को मारने आई, अपने स्तनों में हाल हाल जहर लगा करके लाई, नंद जी के बेटे को मारूंगा। लेकिन भगवान ने पहले जहर को पिया, फिर दूध को पिया, फिर खून को पिया, और फिर भगवान पूतना के प्राणों को पी गए। और पूतना को मार करके भगवान को नरक में भेजना चाहिए था ना, दुष्टनी पापनी राक्षसी को, लेकिन नरक में नहीं भेजा। क्यों? भगवान ने सोचा दूध पिलाने का काम तो माँ का होता है, ये माँ नहीं तो मौसी बन के आई है, ये तो मेरी मौसी है। तो लेभे गतिम धातृ, धातृ कहते हैं माँ को। भगवान ने माँ की गति प्रदान कर दी पूतना को। लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम, मेरे ठाकुर जी के समान दयालु कौन होगा। कंबा दयालु शरण ब्रजेमा, हमारे प्रभु के समान दयालु कोई नहीं होगा। जो मारने आई राक्षसी पूतना, उसको भी माँ की गति भगवान ने प्रदान कर दी। भगवान के समान दयालु कोई नहीं है दुनिया में। और एक बात और बता दूं, भगवान को चाहे बेटा बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे पति बना लो, जो रिश्ता बनाओ उसी को स्वीकार कर लेते हैं प्रभु। कोई रिश्ता तो बनाओ, नाते तो बनाओ, कोई रिश्ता तो जोड़ो प्रभु से। हर रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं प्रभु। मीराबाई ने तो पति बना लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो मीरा के उस रिश्ते को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कितना बखूबी से निभाया, और अंत में मीरा को अपने आप में लीन कर लिया, अपने शरीर में श्री विग्रह में समाहित कर लिया भगवान ने। कितने दयालु है प्रभु। उद्धव जी ने भगवान की लीला सुनाई विदुर जी को, और कहा विदुर जी, सारी दुनिया जिसका नाम लेती है उसने जाते जाते आपका नाम लिया। बोले मेरा नाम लिया? बोले हाँ। भगवान ने कहा कि जीवन में मैंने 56 भोग तो बहुत खाए, पर जो आनंद विदुर जी की भाजी में आया वो कभी नहीं आया। विदुर के छिलकों में जो आनंद आया मुझे जीवन में नहीं आया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे दोनों हाथों से ताली बजाओ ना, प्रेम सगाई, मीठी मीठी ताली। हरि बोल। अरे दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि
सभी के खाए, झूठे बेर सब री के खाए, झूठे बेर सभी के खाए, रुच रुच भोग लगाई, रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। अरे प्रेम के बस अरे जो निरत हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन निरत हाँ क्यों, प्रेम के बस अरे जो निरत हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन निरत हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आपको यदि ज्ञान लेना हो तो आप हरिद्वार चले जाओ। वहां एक ऋषि है जिनका नाम है मैत्रेय, वो मैत्रेय मुनि के आश्रम पर आप चले जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे। मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए और मैत्रेय मुनि हरिद्वार में पहुंच गए। मैत्रेय मुनि के आश्रम पर विदुर जी पहुंच गए और विदुर जी ने जाकर के मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रणाम किया। द्वारी दुनत्यार सब करुणा मैत्रेय मासीन मगाध बोधम। मैत्रेय जी महाराज विराजमान है हरिद्वार की भूमि में। अब देखो भागवत में 3 प्रसंग चालू हो गए। पहला प्रसंग तो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को सूजी भागवत सुना रहे। दूसरा प्रसंग सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुखताल में भागवत सुना रहे। और तीसरा प्रसंग मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को हरिद्वार में भागवत सुना रहे। अब 3 प्रसंग चालू हो गए और ये कल तक चलेंगे। कल चौथे स्कंद की समाप्ति तक विदुर मैत्रेय संवाद चलेगा। फिर विदुर जी और मैत्रेय जी से आशीर्वाद लेकर वापस आ जाएंगे। तब केवल सुखदेव जी का परीक्षित का संवाद चलेगा। अब यहां जाकर के विदुर जी ने प्रश्न किया गुरु जी कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नति सुखम वान्यदुपारवं वा बिंदेत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। गुरु जी एक बात बताओ, आदमी सुख के लिए कर्म करता है लेकिन सुख तो मिलता नहीं, दुख क्यों मिलता है? कितना ही अच्छा करो अच्छा तो होता नहीं, बुरा ही बुरा क्यों होता है? केवल विदुर जी का प्रश्न नहीं है, आप सबका प्रश्न है, हम सबका प्रश्न है, सारे संसार का प्रश्न है ये। तो उद्धव विदुर जी महाराज को क्या जवाब दिया मैत्रेय जी ने? अरे भाई विदुर, संसार में जीव को सुख बहुत कम मिलता है और दुख ज्यादा मिलता है। दुख की मात्रा ज्यादा होती है, सुख की मात्रा बहुत कम होती है। सुख तो कभी कभी मिलता है बस, ये तो पहिया है, घूमता रहता है। लेकिन दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चल। सुख दुख का पहिया है, सुख में घबराना नहीं और दुख में घबराना नहीं, सुख में ज्यादा इतराना नहीं। सुख में घमंड मत करो, दुख में रोइए मत ज्यादा, बस एक जैसे रहो, निकल जाएगा समय। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी एक बात और बताओ, ये दुनिया कैसे बनी है, संसार कैसे बना है, सृष्टि क्रम कैसे बना है? तब विदुर जी को मैत्रेय जी ने भागवत में सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया? बोले संसार में पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था। और उस जल में आकर के भगवान ने शयन किया, अयन किया, तो जल को कहते हैं नार। नार में अयन करने से भगवान का नाम हुआ नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान का क्या नाम हो गया? नारायण। नारायण भगवान सो गए, हजारों वर्ष की योग निद्रा में सो गए, और सोते 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 भगवान की नाभि में एक कमल खिल गया, और कमल में से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। अब ब्रह्मा पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कमल में से पैदा हुआ हूं, देखता हूं कितना गहरा है। कमल में घुसते ही चले गए ब्रह्मा जी, लेकिन कमल का कहीं अंत नहीं आया। ब्रह्मा जी समझ गए भाई इसकी माया का पार नहीं है। ब्रह्मा जी फिर बाहर आए, बाहर आते ही मस्तक को घुमाया, चारों दिशाओं में जब मस्तक घुमाया तो 4 मस्तक हो गए ब्रह्मा के। आप कभी पुष्कर जी गए हो? ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है दुनिया में, पुष्कर जी में, और चतुर्मुख ब्रह्मा का मंदिर है। चारों दिशाओं में मुख है ब्रह्मा के, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी। कहीं गर्दन घुमाने की जरूरत ही नहीं है ब्रह्मा को, चारों दिशाओं में मुख है। अब ब्रह्मा जी महाराज ने फिर स्तुति गाई भगवान की। भगवान ने दर्शन दिया, बोले ब्रह्मा ये दुनिया बनाने का काम मैं तुमको देता हूं, तुम करो, लेकिन सृष्टि करने से पहले मेरा भजन करो। भजन के बिना कोई काम नहीं होता है। फिर ब्रह्मा जी ने भजन किया, और भजन करने के बाद सृष्टि क्रम को चालू किया। 10 प्रकार की सृष्टि किया, 9 प्रकार के सर्ग बनाए, मैं तत्व अहंकार आदि का सर्ग बनाया, और उसके बाद पेड़ पौधे बनाए। फिर जानवरों की सृष्टि किया, 2 खुर वाले 1 खुर वाले जानवर आदि पैदा किए, यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व आदि पैदा किए। फिर ब्रह्मा जी ने काल की सर्जना की, काल समय की सर्जना की। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। देखो विज्ञान भी मौजूद है भागवत में, एक अध्याय कथा छोड़ूंगा नहीं, हर अध्याय का स्पर्श करते हुए जाता हूं मैं। किसी को अच्छी लगे तो करवा लो, नहीं अच्छी नहीं लगे तो जिंदगी में मत करवाओ कथा, लेकिन कथा को ही स्पर्श करते हुए जाते हैं पूरी को। और भागवत का नियम भी यही है, हर अध्याय में स्पर्श करते हुए जाना चाहिए, हर अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करते हुए जाना चाहिए, तब कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महाराज स्कंदों के स्कंद उड़ाते हैं भागवत में, वो पारण नहीं होता है, फिर उसको कथा का पारण नहीं कहते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। 2 परमाणु को मिलाएंगे तो बनेगा अणु। 2 अणु परमाणु स्यात्, ये लिखा है भागवत में। 3 अणुओं को मिलाएंगे तो बनेगा त्रसरेणु, 3 त्रसरेणु को मिलाएंगे तो बनेगी त्रुटि, त्रुटि का बनेगा वेद, वेद का बनेगा लब, लब का बनेगा निमेष, निमेष का बनेगा क्षण, क्षण की बनेगी काष्ठा, काष्ठा की बनेगी घड़ी, घड़ी का बनेगा प्रहर, और प्रहर के बनेंगे दिन और रात। 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात, एक दिन हो गया। 7 दिन का समय कहलाता सप्ताह, 15 दिन का समय कहलाता पक्ष। महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों को मिलाएंगे तो बनेगा महीना, मास। 1 महीने का 2 महीने की एक ऋतु होती है, 2 महीने की एक ऋतु होती है। देखो
इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? चैत्र और वैशाख, ये 2 महीने बसंत ऋतु के बताए हैं। चैत्र और वैशाख ये बसंत ऋतु के महीने हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ ये 2 महीने ग्रीष्म ऋतु के बताए हैं। श्रावण और भाद्रपद ये 2 महीने वर्षा ऋतु के बताए हैं। कमार और कार्तिक ये 2 महीने शरद ऋतु के बताए हैं। और अगहन और पौष ये 2 महीने और हेमंत ऋतु के बताए हैं। हेमंते पृथ्वी मास। और महा और फाल्गुन ये 2 महीने शिशिर ऋतु के बताए हैं। इस प्रकार से 6 ऋतुएं बताई है। 6 महीने सूर्य नारायण रहते उत्तरायण, 6 महीने रहते दक्षिणायन। दोनों आयनों को मिलाएंगे तो बनेगा संवत्सर। संवत्सर हमारी आयु कितनी है? 100 वर्ष। पितरियों की आयु कितनी है? 100 वर्ष। देवताओं की आयु कितनी है? 100 वर्ष। आयु महादेव जी की भी 100 वर्ष, आयु ब्रह्मा की भी 100 वर्ष। लेकिन भगवान की आयु का कहीं भी किसी भी ग्रंथ में कोई प्रमाण नहीं है। आयु तो हमने बता दी, लेकिन आयु की गणना अलग अलग प्रकार से होती है। कैसे? हमारा जब 1 महीना निकलता है तो पितरियों का 1 दिन निकलता है। हमारा 1 महीना और पितरियों का 1 दिन बराबर। हमारे 12 महीने जब निकलते हैं तो देवताओं का 1 दिन होता है वो पूरा। हमारे यहाँ जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात होती है, उत्तरायण हो जाते हैं तो देवताओं का दिन उग जाता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 4 और ये युग होते हैं। सबसे पहले कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। फिर द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है। त्रेता बोले 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है। और सतयुग 16,34,000 वर्ष का सतयुग है। ये युगों की चौकड़ी चतुर्युगी जब 71 बार घूम जाती है तब 1 मनु का मनवंतर पूरा होता है। और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु राज करते हैं। इतना लंबा दिन है ब्रह्मा का, इतना बड़ा दिन होता है लंबा। 1 दिन में 14 मनु राज करते हैं ब्रह्मा के, तब 1 मनु का तब 1 दिन पूरा होता है ब्रह्मा का। इस प्रकार से काल की सृजना ब्रह्मा के द्वारा हुई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से मन से 4 पुत्र पैदा किए। 4 पुत्र कौन से पैदा किए? बोले सनकम चे सनंदम चे सनातन मतात प्रभु। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मचारी पुत्र। चारों पुत्र पैदा होते हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले बेटा मेरा काम करोगे? बोले क्या? बोले शादी करोगे, संतान पैदा करोगे? बोले नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? बोले हम तो भजन करेंगे पिताजी। बोले मेरी बात नहीं मानोगे? बोले पिताजी हमारा भजन करने के लिए जन्म हुआ है। बोले बेटा बड़े होते हैं तो शादी करनी पड़ती है, जरूरी है शादी। तो चारों बोले हम बड़े ही नहीं होंगे तो शादी काहे को करनी पड़ेगी। आज के बाद बड़े होंगे ही नहीं हम 5 वर्ष के ही बने रहेंगे हमेशा। ये चारों भाई 5 वर्ष के ही बने रहते, 5 वर्ष से बड़े कभी होते ही नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे। चारों भाइयों ने जब बात को नहीं माना तो ब्रह्मा जी को आया क्रोध, और क्रोध के आते ब्रह्मा जी की भक्ति को फाड़ करके एक रोता हुआ बालक पैदा हो गया। बोले रुद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। रुद्र भगवान प्रकट हो गए रोते हुए। रुद्र नाम रख दिया। मन्यु, महीना, शिव, उग्रता, भव, वामदेव, काल आदि नाम रख दिए। अनेक नाम रख दिए। भगवान शिव के तो बहुत नाम है। महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी ने क्या कहा है? भव सर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्र से महान तथा भीमेशान विद्यद विधानाष्टकमिदम अमुस्मिन् प्रत्येकम प्रविचरति देवास्तुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने
प्रणित नमस्योस्मि भवते। अनेक पत्नी लाकर के दी ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को। कौन कौन सी पत्नी दी? धी, वृत्ति, रुसनोमा, इरावती, सुधा, दीक्षाणी, रुद्राणी आदि पत्नियां दी। भगवान शंकर ने कहा बताओ मैं क्या करूं? बोले बेटा सृष्टि कर, मेरे काम में मदद कर। बेटा वही है जो बाप की बात माने, बाप की मदद करे। बोले ठीक है पिताजी। अब भगवान शंकर सृष्टि करने लगे। भूत पैदा कर दिए, पिशाच पैदा कर दी, डाकिन पैदा कर दी, जोगनी पैदा कर दी, सर्प पैदा कर दिए, बिच्छू पैदा कर दिए, ततैया पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी बोले अरे रुक रुक, ये क्या कर रहा है? बोले आपने तो कहा कुछ कर। बोले मैंने ये थोड़ी कहा भूत प्रेत पैदा कर, ये सांप बिच्छू पैदा कर, ये तो सभी मेरी सृष्टि को खा जाएंगे। बोले तो मैं क्या करूं बताओ? बोले तू तो भजन कर बेटा भगवान का, जा कैलाश पर्वत पर चला जा। भगवान शंकर को कैलाश पर्वत पर भेज दिया ब्रह्मा ने। शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसके बाद ब्रह्मा ने अपने शरीर में से 10 पुत्र पैदा किए हैं। भागवत में उनके नाम है। 10 पुत्र कौन कौन से पैदा किए? बोले अत्रि, आंख से अत्रि पैदा किया है, और अंगिरा मुख से पैदा किया है, प्राणों से वशिष्ठ पैदा किया है, कान से पुलस्त पैदा किया है, और त्वचा से भृगु पैदा किया है, और मन से मरीचि पैदा किया है, और घोर से नारजी पैदा किए हैं। 10 पुत्र पैदा किए। 10 पुत्रों के पैदा होने के बाद ब्रह्मा जी के शरीर में से एक स्त्री पैदा हुई, एक लड़की पैदा हुई, जिसका नाम है सरस्वती। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। सरस्वती को पैदा किया ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की छाया में से पैदा हुए करदम। ब्रह्मा जी ने देखा अभी काम नहीं चलेगा, संसार नहीं बनेगा। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से एक जोड़ा पैदा किया स्त्री पुरुष का। स्त्री का नाम है शत्रुपा और पुरुष का नाम है मनु। बोलिए मनु महाराज की जय हो। शत्रुपा मैया की जय हो। ये जोड़ा पैदा किया ब्रह्मा जी ने। जब ये जोड़ा पैदा कर दिया तो मनु शत्रुपा के 5 संतान हुई। 3 बेटियां हुई, आकुति, देहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। ये 5 संतान से सारा संसार बन गया। आप और हम बन गए। आप और हम सब एक पिता की संतान है, मनु की। इसलिए हम कहलाते हैं मानव। हम क्या है? मानव। हम मनु की संतान। मनु ने नैमिषारण्य वन में बहुत तप किया। मनु को जब पैदा किया ब्रह्मा ने, तो मनु ने कहा पिताजी जगह तो बताओ, कहां भजन, कहां सृष्टि करूं, कहां संतान पैदा करूं? पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी को तो हिरणाक्ष नाम का दैत्य रसातल में ले गया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, और ब्रह्मा जी की चिंता को देख करके उसी समय ब्रह्मा को छींक आई, और ब्रह्मा जी की नाक में से 12 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान ने, और ऊपर जाकर के बड़ा भारी रूप बनाया, और रसातल में चले गए, और रसातल में जाकर के पृथ्वी को डांट पे लेकर के आए। भगवान 12 की देवताओं ने स्तुति गाई। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना। लेकिन इस कथा को जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया तो उनके मन में कुछ शंका हो गई। बोले महाराज ये कथा तो विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी कहने लगे कि देखो ब्रह्मा जी का एक बेटा है जिसका नाम है कश्यप। कश्यप जी महाराज के 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है अदिति और एक का नाम है दिति। दोनों पत्नियां। अब देखो देवताओं की माता का नाम अदिति और दैत्यों की माता का नाम दिति। दोनों के पिताजी एक हैं, माताएं अलग अलग है। बस देवता और दानवों की माता अलग अलग है, पिताजी तो एक ही है, केवल मैयाओं का फर्क है। तो देवताओं की मां अदिति के तो संतान हो गई, लेकिन छोटी के संतान नहीं भाई। एक बार संध्या का समय था, कश्यप जी महाराज सेवा पूजा कर रहे थे। जब सेवा पूजा कर रहे थे तो ये छोटी वाली जो दिति है वो कश्यप जी के पास में गई। बोले महाराज, बोले क्या बात है देवी, कैसे आई?
बोले महाराज मेरे पिताजी ने मुझसे यूँ पूछी बेटी तू किससे शादी करेगी, तो मैंने आपका नाम ले दिया, मैं तो जीजा जी से शादी करूंगा। आपसे मेरी शादी तो हो गई पर मुझे संतान नहीं हुई, आप एकांत में चलो और मुझे सुख प्रदान करो जिससे मुझे भी संतान का सुख प्राप्त हो। कश्यप जी बोले देवी वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूं, हर चीज का समय होता है देवी, ये समय तुम जो काम कर रही हो उसका समय नहीं है। ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि। ये घोर बेला है, भूतों की बेला है, राक्षसी बेला है, महादेव की बेला है। महादेव जी भूत प्रेतों के साथ घूमते संध्या के समय, उन्होंने यदि इस काम में लगे देख लिया तो वो छोड़ेंगे नहीं हमको। लेकिन दिति कहने लगे महाराज महादेव जी की चिंता मत करो, आप तो चलो। देखो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर चीज का मुहूर्त होता है। जमीन में किसान यदि हल भी डालता है तो हल डालने का भी मुहूर्त होता है, बीज डालने का भी मुहूर्त होता है, फसल को काटने का भी मुहूर्त होता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, हर चीज का मुहूर्त होता है। अरे और तो क्या, गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है। पति पत्नी का जब पहली बार मिलन होता है गर्भाधान के लिए तो उसका भी मुहूर्त बताया शास्त्रों में। अच्छे समय में यदि बीज डलेगा तो अच्छी संतान होगी, और यदि गलत जगह पे गलत समय में, आजकल जैसे हो रहे हैं, आजकल जैसे राक्षस संतान हो रही है, क्योंकि समय का कोई ध्यान है नहीं, तो आजकल कैसी संतान हो रही है आप देख रहे हो। मैं सही बता रहा हूं आपको। एक प्रसंग मुझे याद आ गया। एक राजा के यहां संतान नहीं थी। राजा ने गुरुजी को बुलाया, बोले गुरुजी संतान नहीं है। तो गुरुजी ने मुहूर्त निकाला, बहुत बढ़िया मुहूर्त निकाला। बोले राजा ये मुहूर्त है गर्भाधान का, और इस मुहूर्त में यदि तुम रानी से मिलोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छा सुंदर योग्य गुणवान पुत्र पैदा होगा। राजा ने वही काम किया, तो राजा के गुणवान पुत्र पैदा हो गए। थोड़े दिन के बाद में जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, तो रानी ने एक दिन राजा से कहा जी एक ही बेटा, एक और हो जाता तो थोड़ा बढ़िया रहता, एक आंख की भी कोई आंख होती है क्या? बोले वो बात तो ठीक है, पर गुरुजी कहें जब तो हो, गुरुजी तो मना कर रहे हैं, नहीं एक ही अभी तो रहने दो, मुहूर्त नहीं है। बोले गुरुजी तो खुद को मुहूर्त तो देखे नहीं, गुरुजी के तो लाइन लग रही है, 8-10 तो पैदा कर दिए गुरुजी ने, और हमारे लिए मुहूर्त देख रहे हैं गुरुजी। बोले हाँ वो बात तो सही कह रही हो तुम, गुरुजी के तो 8-10 बच्चे। राजा ने गुरुजी को बुलाया, बोले महाराज जी मैं एक निवेदन कर रहा था। बोले क्या? बोले महाराज एक बेटा और हो जाता। बोले अभी मुहूर्त नहीं है राजा। राजा कहने लगे हैं, बोले महाराज जी एक बात कह दूं, आप बुरा नहीं मानो तो गुरुजी। बोले कहो। बोले रानी यूं कह रही थी गुरुजी के तो लाइन लग रही है, 8-10 पैदा हो गए, गुरुजी तो मुहूर्त ही नहीं देखते और हमारे मुहूर्त देखते, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, अपने राजकुमार को हमारे पास में बुलवाओ। ध्यान देना, गुरुजी ने जैसे ही कहा तो राजा ने अपने राजकुमार को बुलवाया। बेटा गुरुजी और राजा जी तुम्हारे पिताजी बुला रहे। राजा का बच्चा खेल रहा था, खेलता हुआ आया और आकर के सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया गुरुजी को, फिर राजा को प्रणाम किया, रानी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम करके फिर चरणों में बैठकर कहा गुरुजी कैसे याद किया आपने? बोले बेटा क्या कर रहे थे? बोले गुरुजी खेल रहा था। अच्छा और कैसे हो? बोले गुरुजी बस आपका आशीर्वाद है। राजा रानी सब देख रहे थे। अब गुरुजी ने कहा कि इसको भेज दो। भेजो। भेज दिया। अब बोले अब हमारे राजकुमारों को बुलाओ। गुरुजी ने अपने बच्चों को बुलाया, बोले हमारे बच्चे खेल रहे हैं उनको बुलाओ। अब गुरुजी के 8-10 बच्चे आ गए, कोई के नाक निकल रही थी, कोई के गंदे संदे बच्चे आए सब। और वो आकर के जैसे ही आए तो गुरुजी के कोई कंधे पर चढ़ गया, कोई चोटी को खींचने लग गया, कोई धोती को खींचने लग गया। राजा देखने लगा ये क्या? गुरुजी बोला अरे अरे बैठ जाओ। नहीं पिताजी भूख लग रही है, लाओ। हे भगवान ये कैसे बच्चे?
तब गुरुजी ने कहा राजन आप समझ गए मेरी बात को? बोले महाराज मैं नहीं समझा। बोले मैंने श्रेष्ठ मुहूर्त निकाल करके आपको दिया। क्यों दिया? कि आप राजा हैं, आपकी ऐसी संतान होनी चाहिए जो प्रजा का पालन करे, प्रजा का रक्षण करे और सारी दुनिया के लिए एक दिखाने योग्य चीज हो कि हाँ राजा की कोई संतान है। ऐसी संतान मैं चाहता था। हमारा क्या है, हम तो ब्राह्मण हैं, एक नहीं तो दूसरा सही, तीसरा सही, कैसी भी संतान हो जाए चलेगी। और भी तो गणाना अंतवा करके पूजा पाठ करके कमा के खा लेंगे, लेकिन आपकी ऐसी संतान नहीं होनी चाहिए, आपकी संतान योग्य चाहिए। इसलिए मैं चाहता था योग्य संतान आपको मिले और वो संतान आपको मिल गई। हमारा क्या है? अब आप समझे मेरी बात को? राजा चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं समझ गया, वास्तव में मुहूर्त का बड़ा प्रभाव होता है, मैंने इस बात को समझ गया। तो मेरा कहने का भाव यही है, हर चीज का समय होता है भाई, हर चीज को समय से देखना चाहिए। तो कश्यप जी महाराज की छोटी पत्नी ने नहीं माना, संध्या के समय जाकर के और पति के साथ में भोग भोगा। जब भोग भोग लिया तब बाद में पूछा महाराज वो भगवान शंकर ने देख लिया होगा तो नाराज तो नहीं हुए होंगे? कश्यप जी बोले शंकर की बात करती है? अरे शंकर तो क्या, तेरे पुत्रों को मारने के लिए तो साक्षात नारायण को प्रकट होना पड़ेगा। बोले नारायण को? बोले हाँ। बोले महाराज ऐसे पुत्र नहीं होने चाहिए मेरे। बोले ऐसे ही होंगे, तूने गलत समय पे काम किया। बोले महाराज ऐसे पुत्र के बिना तो मैं रह जाऊं मुझे बढ़िया है। जब दिति रोने लगी कश्यप जी को दया आ गई तो कहा बेटा तो तेरे ऐसे ही होंगे, पर पोता तेरा बढ़िया हो जाएगा, तेरी 21 पीढ़ियों को तार देगा। पोता कौन? प्रहलाद। श्राप के साथ साथ आशीर्वाद मिल गया। अब तो दिति ने गर्भ को धारण कर लिया। जब गर्भ धारण किया संसार में हवा चलना बंद हो गया। हवा चलना जब बंद हो गया सारे देवता ब्रह्मा के पास में गए। बोले क्यों हवा नहीं चल रही है? ब्रह्मा जी बोले भैया एक बार मेरे 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैकुंठ में दर्शन करने आए। जय और विजय पार्षदों ने इनका रास्ता रोक दिया तो चारों ब्राह्मणों को गुस्सा आ गया। बोले जाओ एक जन्म के राक्षस बन जाओ। भगवान को जब पता चला कि मेरे बैकुंठ के द्वार पर मेरे ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, भगवान को वो बात सहन नहीं हुई। भगवान बोले अरे ये क्या हो गया? विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला वरो हम, विप्र प्रसादा अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम रामो। सब कुछ ब्राह्मणों की कृपा से है। मेरे जो कुछ भी है सब ब्राह्मणों का दिया है। और मेरे बैकुंठ में ब्राह्मणों का अपमान मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जय विजय दोनों एक जन्म नहीं 3 जन्मों में जाकर के राक्षस बनेंगे। मैं यजमान यदि कोई धर्म करता है, पुण्य करता है, कथा करता है तो पीपे से हवन करता है, घी मंगा मंगा के स्वाहा स्वाहा करके। अजी कितने पीपे का हवन हुआ? बोले 5 पीपे का। और ब्राह्मण यदि भूखे मरते हैं, ब्राह्मणों को यदि भोजन ढंग से नहीं कराता है तो उस यज्ञ से मैं प्रसन्न नहीं होता। नाम तथा भी यजमान अविर्भिताने। भगवान मानो ये बता रहे कि भाई आत्मा ही परमात्मा। मेरे ब्राह्मण मेरे संत यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूं। मुझे एक प्रसंग याद आ गया जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथपुरी का प्रसंग याद आ गया मुझे। ये जो कथा हो रही है ये जगन्नाथ भगवान की असीम कृपा से हो रही है। मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं? कौन से सन की बात है ये? 2020 की बात है, ध्यान से सुनना। 2020 में हमारा सवाई माधोपुर का ग्रुप जगन्नाथपुरी कथा के लिए गया था। दास भी था उसमें, व्यास दास ही था। तो कथा पूरी हो गई और कथा पूर्ण होने के बाद में जब हम लोग आ रहे थे तो मार्ग में किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वो गाड़ी रुकने पर हमारे आदरणीय परीक्षित जी जो यजमान रूप में बैठे हैं ये चाय पानी लेने के लिए स्टेशन पर उतरे। और जैसे ही उतरे तो चाय लेके जैसे ही आने लगे तो अचानक गाड़ी चल दी
अब गाड़ी चल रही तो ये एसी डिब्बे में थे, तो ये जैसे पकड़ने लगे इनका हाथ छूट गया और स्टेशन प्लेटफार्म और गाड़ी के बीच में नीचे, गाड़ी के नीचे आ गए। गाड़ी के नीचे जैसे आए, कोई वेल्डर जो बेचने वाले होते उसकी निगाह पड़ गई, उसने गाड़ी की जंजीर खींची और गाड़ी रुकी एकदम से। हमको पता चल गया, हमें गाड़ी रुकी अचानक, कोई न कोई आदमी गिर गया। ऐसा तो नहीं कोई हमारे ग्रुप में से गिर गया हो भाई, बुजुर्ग लोगों का ग्रुप रहता है हमारा। तो मैंने भी इन लोगों में से भेजा किसी को, भैया देख के आओ कौन गिर गया। किसी ने कहा कि अपने ग्रुप में से कोई आदमी गिर गए। फिर मैं गया वहाँ, मैंने देखा तो ये वहाँ स्टेशन पे थे, और ये तो बना जी है जो पीछे पीछे बैठते थे बना साहब। पर इनकी हालत उस समय मैंने देख के समझ गया कि भगवान ने रक्षा कर दी। आप अंदाज लगाओ, गाड़ी चलती हुई गाड़ी के नीचे आना और प्लेटफार्म के नीचे गाड़ी के दोनों के बीच में आ जाना, यदि भगवत कृपा नहीं हो तो वहां बचना कैसे संभव है। लेकिन साक्षात जगन्नाथ भगवान ने आकर के हमारे जो परीक्षित रूप में बैठे इनकी रक्षा की। उस बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान साक्षात है। मैं तो 12 महीने रहा जगन्नाथपुरी। मैंने आचार्य पास करने के बाद शिक्षा शास्त्री जो मास्टर की डिग्री होती है वो मैंने जगन्नाथपुरी से ली थी। वहीं से बीएड किया था, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मेरा नंबर वहीं आ गया था। तो उस समय जब कथा थी, उस समय हमारे स्वामी जी भी आए थे उस कथा में, सब लोगों ने दर्शन किया था। जिनके सानिध्य में मैं रहा था वहाँ जीयर स्वामी मठ में, सब लोगों ने दर्शन किए थे स्वामी जी के हमारे। उन्होंने भी आशीर्वाद वचन दिए थे सबको। तो वही जगन्नाथ जी का एक प्रसंग याद आ गया मुझे। एक सेठ जी के कोई मुनीम जी नौकरी करते थे। मुनीम जी ने कहा, सेठ जी मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। बोले कब जा रहे हो? बोले कल। कितने दिन के लिए? बोले 15 दिन के लिए। कब आओगे? बोले 15 दिन बाद। चलो ठीक। मुनीम जी ने सेठ जी ने कहा, सेठ जी ने कहा, मुनीम जी एक काम करो, हमारी तरफ से 100 रुपये ले जाओ और जगन्नाथ भगवान के चरणों में चढ़ा देना। बोले ठीक है। अब मुनीम जी चले गए। अब पहले तो पैदल पैदल ही जाते थे। जब मुनीम जी जा रहे थे अपने मित्रों के साथ में, तो रास्ते में कहीं देखा संत महात्मा भूखे पड़े थे। मुनीम जी ने पूछ क्या हुआ? बोले संत महात्मा बेचारे भूखे हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाया, कोई व्यवस्था नहीं है। मुनीम जी ने सोचा हमारे पास भी कुछ नहीं तो हम खिला देते। मुनीम जी को याद आया कि सेठ जी के 100 रुपये हैं। उस जमाने में तो 100 रुपये आज के लाख रुपए के बराबर थे। मुनीम जी ने सोचा कि सेठ जी को क्या पता चलेगा, चलो यही काम में लगा दो। मुनीम जी ने वो 100 रुपये संतों के भंडारे में लगा दिए। जब भंडारा हो गया तो भंडारे में केवल 2 रुपये बचे। वो 2 रुपये ले जा करके और मुनीम जी ने जगन्नाथ भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। जैसे चढ़ाए उसी रात को जगन्नाथ जी ने सेठ जी को सपना दे दिया कि सेठ तेरे मुनीम ने मुझे 98 रुपये चढ़ाए हैं, 2 रुपये नहीं आए मेरे पास। केवल 98 रुपये आए, 2 रुपये नहीं आए। सेठ जी को नींद नहीं आई। 15 दिन बाद में जब मुनीम जी वापस आए, मुनीम जी को बुलाया, इधर आओ। आ गए? बोले आ गए। कैसी रही यात्रा? बोले अच्छी रही। हमारे पैसे चढ़ा दिए? बोले चढ़ा दिए। बोले आपने पूरे नहीं चढ़ाए। हम मुनीम जी घबराए, इनको क्या पता। बोले सही बताओ। तो मुनीम जी ने सारी बात बताई सेठ जी को। इस तरह हुआ सेठ जी। जब ये कहा तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले मुनीम तूने मुझे घर बैठे हुए को जगन्नाथ जी के दर्शन करा दिए, धन्य है तू। मानो जगन्नाथ जी ये कहना चाहते हैं कि भैया मेरे चरणों में तुमने चढ़ाए उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं, लेकिन तुमने संतों की आत्मा, तुमने ब्राह्मणों की आत्मा को तृप्त कर दिया, उससे मैं प्रसन्न हूं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो आज वही बात भगवान कह रहे हैं, तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, 3 जन्मों में जाकर के मेरे हाथों से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। वही जय विजय आकर के दिति के घर में आ गए और इन्होंने जब जन्म लिया, बड़े का नाम रख दिया हिरण्यकश्यप, छोटे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप तो अजर अमर होने का वरदान प्राप्त करने को मंदाचल पहाड़ पर चला गया। हिरण्याक्ष नाम का देते उपद्रव करने लगा। जब उपद्रव करने लगा तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा क्या बात है कि कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है। अच्छा लड़ने वाला चाहिए? बोले हाँ।
बोले सामने देखो 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं जल में से। हिरणाक्ष दैत्य को दिखा दिया नारद जी ने। नारद जी का तो काम ही यही है। हिरणाक्ष दैत्य ने नारद जी को छोड़ा और गदा लेकर के 12 भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान ने जल में पृथ्वी को तैरा दिया और हिरणाक्ष के साथ में युद्ध किया। गदा से गदा टकराई, बहुत देर तक युद्ध हुआ। जब गदा को भगवान ने फेंक दिया, हिरणाक्ष ने भी फेंक दिया। भगवान ने हाथ का मुक्का बनाया और हिरणाक्ष के गाल के नीचे मारा। हिरणाक्ष का माथा फूट गया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान ने हिरणाक्ष दैत्य का वध किया। सारे देवताओं ने आकर के भगवान की पूजा की। ये हिरणाक्ष क्या है? हिरण्य कहते हैं सोने को और अक्ष कहते हैं आंख को। जिसकी आंख सोने में लगी हो, जिसका ध्यान पैसे में लगा हो, जो पैसे ही पैसे में ज्यादा ध्यान रखता हो, वो हिरणाक्ष है। अर्थात लोभी आदमी, जो ज्यादा लोभी आदमी होता है वो हिरणाक्ष होता है। हिरणाक्ष कब मरेगा? जब 12 भगवान प्रकट होंगे। 12 भगवान कौन है? संतोष। जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा तब तक 12 भगवान नहीं आएंगे, तब तक लोभ रूपी हिरणाक्ष नहीं मर सकता। और जब संतोष रूपी 12 भगवान प्रकट हो जाएंगे तो लोभ रूपी हिरणाक्ष अपने आप मर जाएगा। कि गोधन गज धन गाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूले समान। संतोष रूपी धन सबसे जीवन में जय आ गया तो बस और धन की जरूरत नहीं है प्यारे। 12 भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। सब देवताओं के द्वारा 12 भगवान की पूजा, और यही पर्यंत कथा का आज का विश्राम है। अब कथा तो और आगे बढ़ जाती तो अच्छा रहता, पर समय अभाव है। क्या करें, बढ़ने का प्रयास करते पर बढ़ा नहीं जाता है। कथा में थोड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। अब कल थोड़ा कथा का भार रहेगा, कोई बात नहीं है। समय पर सब लोग पधारेंगे 12 बजे कल। और सबसे पहले कपिल देवभूति संवाद होगा, उसके बाद सती चरित्र होगा, ध्रुव चरित्र होगा, पुरंजनोपाख्यान होगा, पंचम स्कंद में प्रेरित आग्निदनाभि ऋषभदेव भूगोल खगोल नरक, छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान, नारायण कवच का ज्ञान वृत्तासुर का चित्र केतुपाख्यान, 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का पावन चरित्र और प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह का अवतार और नरसिंह भगवान की पूजा पर कल कथा का विश्राम होगा। सब लोग आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अब एक बहुत प्यारा सा भजन होगा हमारे दीपक शास्त्री जी की ओर से। उसके बाद में आरती होगी और आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के जाना, बिना प्रसाद के कोई मत जाना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है कथा में। जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे लगी रे मेरी लगी रे लगी, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल, जय हो। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण
सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, दृढ़ सम नाता जग से तोड़ा, दृढ़ सम नाता जग से तोड़ा, दृढ़ सम नाता जग से तोड़ा, दृढ़ सम नाता जग से तोड़ा। और मैं तो चली, मैं तो चली, मैं तो चली वृंदावन धाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो चली वृंदावन धाम, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी रे लगी रे, मेरी लगी रे लगी, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। हरी हरी जय हो। अपना बना लो मुझे सवरिया, 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 तेरे कारण भई मैं बावरिया, तेरे कारण भई मैं बावरिया, तेरे कारण भई मैं बावरिया, तेरे कारण भई मैं बावरिया। मैं तो रटू, मैं तो रटू, मैं तो रटू सदा तेरा नाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो रटू सदा तेरा नाम, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। हरी हरी भूल गई मैं तो आना जाना, भूल गई मैं तो आना जाना, भूल गई मैं तो आना जाना, भूल गई मैं तो आना जाना। अब तो जग लागे बेगाना, अब तो जग लागे बेगाना, अब तो जग लागे बेगाना, अब तो जग लागे बेगाना। मेरी ऐसी, मेरी ऐसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी ऐसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी रे लगी रे, मेरी लगी रे लगी, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने।